हेलो दोस्तों, स्टडी विद दुर्गेश चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो है मुगल साम्राज्य में अकबर को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जो है बाबर, हुमायूं और उसी के साथ साथ में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बारे में पढ़ा था। चलिए अब अकबर को शुरू करते हैं। अकबर 1556 से 1605 ईस्वी इसका शासनकाल था। अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट में हुआ था तथा इसके बचपन का नाम बदरुद्दीन था। हुमायूं जब फारस गया तब इसे अस्करी के संरक्षण में छोड़ गया। अकबर हुमायूं और हमीदा का बेटा था। हुमायूं एवं अकबर की मुलाकात पुनः 3 वर्ष बाद हुई, तभी इसका नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा गया। हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर पंजाब में सिकंदर सूर के विरुद्ध सैन्य अभियान में व्यस्त था। अकबर पहले मुबारक खां के संरक्षण में, फिर बाद में बैरम खां इसका संरक्षक बना। अकबर बैरम खां के नेतृत्व में व संरक्षण में एक सैन्य अभियान में था। हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर पंजाब के गुरदासपुर जिले में स्थित कलानौर नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 ईस्वी को अकबर का राज्याभिषेक हुआ। बैरम खां को अकबर ने अपना वजीर यानी प्रधानमंत्री नियुक्त किया। अकबर निरक्षर शासक या सम्राट था। गद्दी पर बैठते ही अकबर को पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ना पड़ा। यह युद्ध अकबर और आदिल शाह के सेनापति हेमू से लड़ा गया 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। प्रारंभ में हेमू ने आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया और दिल्ली में अपने को स्वतंत्र शासक घोषित किया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। जब हेमू पंजाब की ओर बढ़ा तो 5 नवंबर 1556 को पानीपत के मैदान में अकबर की सेना के साथ युद्ध हुआ। युद्ध में एक तीर हेमू की आंख में लग गया, जिससे वह मूर्छित होकर गिर गया और मौका पाकर बैरम खां ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इस युद्ध को बैरम खां के नेतृत्व में अकबर द्वारा विजित किया गया। पानीपत के प्रथम युद्ध ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी, किंतु दूसरे युद्ध ने भारत में मुगलों की शक्ति को पुनः स्थापित किया। इसके बाद 1556 से 1560 तक बैरम खां वजीर रहा और पूरा नियंत्रण उसी के पास रहा। बैरम खां का अधिक प्रभाव होने के कारण अकबर ने इसे खान ए खां या खान बाबा की उपाधि दी थी। खान ए खां का अर्थ है पिता तुल्य या पिता जैसा। जब अकबर हरम दल के प्रभाव में आ गया तब अकबर ने बैरम खां से कहा या 3 प्रस्ताव दिए। 3 प्रस्तावों में इसने पहला प्रस्ताव दिया, चंदेरी की सूबेदारी या तो ले लो, शाही दरबार में सलाहकार का पद ले लो, या मक्का की यात्रा करने चले जाओ। बैरम खान ने तीसरे प्रस्ताव को चुना। जब बैरम खान मक्का जा रहा था तो गुजरात में पाटन नामक स्थान पर 1561 ईस्वी में इसकी हत्या मुबारक खान लोहानी अफगानी शासक ने बैरम खान की हत्या कर दी। मच्छीवाड़ा के युद्ध में मुबारक खान के सामने इसके पिता की हत्या बैरम खान ने कर दी थी। इसका बदला मुबारक खान ने बैरम खान की हत्या करके लिया। 1560 से 1564 तक अकबर हरम की स्त्रियों के प्रभाव में रहा। अकबर पर इसकी धाइमा महामनंगा या महामंगा भी बोलते हैं का सर्वाधिक प्रभाव था। 4 वर्ष के शासन को पर्दा शासन के नाम से जाना जाता है। अकबर का साम्राज्य का विस्तार देखते हैं। अकबर का साम्राज्य विस्तार मालवा के विरुद्ध अभियान से लेकर असीरगढ़ के पवन तक यानी पतन तक 4 यानी 40 वर्षों के दौरान अकबर की भूमिका एक महान विजेता तथा साम्राज्य निर्माता की थी। मालवा विजय सर्वप्रथम अकबर ने 1561 से 62 में मालवा के शासक बाज बहादुर को पराजित कर मालवा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। इस अभियान का नेतृत्व आदम खां और मीर मोहम्मद ने किया। बाज बहादुर की पत्नी रूपमती अपने सम्मान को बचाने के लिए मृत्यु को स्वीकार कर लिया। यानी बाज बहादुर की पत्नी रूपमती थी, उसने जो अपने सम्मान को बचाने के लिए मृत्यु को स्वीकार कर लिया था। गोंडवाना विजय, गढ़कटंगा अभियान भी बोलते हैं इसको। यह वर्तमान का जबलपुर के आसपास के क्षेत्र को गढ़कटंगा के क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। समय यहाँ के राजा की मृत्यु के बाद उसकी रानी दुर्गावती राज करती थी। 1564 में अकबर ने गोंडवाना अभियान किया और यहाँ की राजधानी चौरागढ़ के निकट एक युद्ध में रानी दुर्गावती को आसफ खान ने पराजित किया और यहाँ मुगलों का अधिकार हो गया। अकबर की नीतियों को देखते हैं। अकबर की नीतियाँ दमन की नीति, सहयोग की नीति, समझौते की नीति, जो अलग अलग 3 चरणों में विभाजित हुई थी। अकबर की राजपूत नीति का मुख्य उद्देश्य अकबर द्वारा राजपूतों से सहानुभूति प्राप्त करना था, यानी समाज में स्थायित्व के लिए अकबर ने राजपूतों की सहानुभूति प्राप्त की। प्रथम चरण में 1572 तक दमन की नीति का अनुसरण किया गया, जिसमें राजपूतों से युद्ध करके उनका दमन किया गया, यानी शत्रुतापूर्ण व्यवहार में लिप्त राजाओं को पराजित कर उनके राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। द्वितीय चरण 1572 से 1578 ईस्वी। इस चरण में राजपूतों को साम्राज्य विस्तार में सहयोग प्राप्त करने की नीति अपनाई गई। राजपूत शक्तियों में शक्ति संतुलन स्थापित करने का कार्य किया गया। तीसरा चरण 1578 से 1582। स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार करने वाले अथवा विवाह संबंधों के इच्छुक राजपूत राजाओं को अपनी अधीनता में लेना, उनका राज्य उन्हें वापस कर देना तथा मुगल सेना में उन्हें अच्छे पद देना या प्रदान करना। आमेर जयपुर के शासक भारमल पहला राजपूत राजा था, जिसने 1562 में स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की और उसने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया। अकबर ने भारमल के पुत्र भगवान दास एवं पौत्र मान सिंह को उच्च पद प्रदान किए। राजपूत राज्य में मेवाड़ ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। मेवाड़ के शासक राणा उदय सिंह थे। 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण करके उसे जीत लिया। इस अवसर पर उदय सिंह जंगलों में भाग गए थे। 1576 में अकबर ने राणा प्रताप के विरुद्ध आक्रमण किया, परिणाम स्वरूप हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। 1572 में राणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद उसके पुत्र राणा प्रताप सिंह मेवाड़ के शासक बने थे। राणा प्रताप ने जीवन पर्यंत अकबर से संघर्ष किया। अकबर के राजस्थान पर किए गए अभियानों को देखते हैं। अकबर के राजस्थान पर किए गए अभियान। राजस्थान एक प्रभुत्व संपन्न राज्य था और राजस्थान साध का साधन था। राजस्थान पर आक्रमण करना साम्राज्य को बढ़ाना या धन लूटना नहीं था, बल्कि मुगल साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करना था। 1562 में मेड़ता पर अधिकार कर लिया गया। 1568 में मेवाड़ का 4 महीनों के लिए घेराव किया गया, लेकिन मेवाड़ के शासक उदय सिंह ने आधिपत्य को स्वीकार नहीं किया। 1569 में रणथंभौर पर आधिपत्य किया गया। 1570 में मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर, मारवेड़ के राजाओं ने आधिपत्य स्वीकार कर लिया। क्षेत्रीय शासकों में केवल मेवाड़ ही एक ऐसा राज्य था जिसने अकबर के आधिपत्य को या अधीनता को स्वीकार नहीं किया था।
तब अकबर ने कत्ले-आम का आदेश दे दिया। इस कत्ले-आम में लगभग 30,000 लोग मारे गए। किले में रसद की कमी हो गई। राजा उदय सिंह ने किले की सुरक्षा को जयमल सत्ता के हाथ में देकर गुप्त रास्ते से राजा उदय सिंह भाग निकले या बाहर निकल गए। 1572 में महाराणा प्रताप का जो है राज्यारोहण हुआ। राणा प्रताप ने पुनः मेवाड़ के कुछ हिस्सों पर अधिकार कर लिया। अकबर ने कई दूत मंडलियों को भेजा तथा अकबर ने आदेश भी भेजा कि राणा प्रताप अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लें, लेकिन महाराणा प्रताप ने अकबर के आदेश की अवमानना कर दी। जब कई बार संदेश व आदेश भेजने पर अकबर ने अधीनता स्वीकार नहीं की, तब अकबर ने सोचा कि अब शक्ति का ही प्रयोग करना पड़ेगा। अकबर द्वारा भेजी गई दूत मंडली का क्रम जलाल खां कूची, राजा मानसिंह, भगवंत दास टोडरमल। महाराणा प्रताप ने भगवंत दास के साथ अपने पुत्र अमर सिंह को अकबर के दरबार में भेजा था, लेकिन अकबर ने महाराणा प्रताप को सशरीर दरबार में उपस्थित होने को कहा था। हल्दी घाटी सन 1576 में मुगल सेना राजा मानसिंह के नेतृत्व में एवं महाराणा प्रताप तथा हकीम खौसूर की अफगानी सेना हल्दी घाटी स्थान पर आमने सामने आ गई एवं राणा प्रताप तथा अफगानी सेना मुगल सेना का मुकाबला नहीं कर पाई। यह युद्ध अनिर्णित रहा। महाराणा ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं किया। राणा बचकर पहाड़ियों में चले गए। परिणाम युद्ध अनिर्णित रहा। राणा जंगलों में चला गया। अकबर अजमेर वापस आ गया। राणा ने अधीनता स्वीकार नहीं की। मुगलों ने गोगुंदा, उदयपुर, कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लिया। राणा प्रताप ने कुछ समय बाद चाविंड को अपनी राजधानी बनाया और गोरिल्ला पद्धति से मुगलों के खिलाफ लड़ाइयाँ शुरू की। गुजरात विजय। इस समय गुजरात का शासक मुजफ्फर खां तृतीय था। 1572 में अकबर ने स्वयं गुजरात अभियान किया तथा 1573 में इसे जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। अकबर ने पहली बार समुद्र अपनी इसी अभियान से गुजरात में देखा था। दक्षिण विजय में देखते हैं अकबर की उपलब्धियां। दक्षिण विजय। अकबर पहला मुगल शासक था जिसने दक्षिण अभियान किया। इस समय दक्षिण में खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा प्रमुख सल्तनत थी। खानदेश दक्षिण का पहला राज्य था जिसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अहमदनगर अभियान सर्वप्रथम 1593 में अकबर ने एक मुगल सेना अहमदनगर विजय के लिए भेजी। इस समय अहमदनगर की सुरक्षा का भार चांद बीबी पर था और जो अहमदनगर के शासक निजाम शाह की पुत्री थी। 1601 ईस्वी में इसने जो है किले को जीत लिया तथा दक्षिण विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने दक्षिण के बादशाह की उपाधि धारण की। अन्य कार्य। अकबर ने 1562 ईस्वी में युद्ध में बंदी बनाए गए लोगों के लिए दास प्रथा समाप्त कर दी। 1563 में इसने तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 में जजिया कर समाप्त किया गया इसके द्वारा। 1575 में फतेहपुर सीकरी में इसे एक इबादत खाना का निर्माण करवाया। इसका उद्देश्य धर्म की सत्यता को जानने की उत्सुकता थी। जैन विद्वानों में हरिविजय सूरी, जिसको इसने जगत गुरु, तथा जिनचंद सूरी, जिसे इसने युग प्रधान की उपाधि दी, अकबर इनसे प्रभावित हुआ। हिंदू धर्म के कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत को ग्रहण किया। यह हिंदू धर्म से सर्वाधिक प्रभावित हुआ। 1580 में पहला ईसाई मिशन फतेहपुर सीकरी पहुंचा जिसमें मॉसरेट, अक्वेविया और एनरी रिक्वेज थे, इसके सदस्य थे। अकबर ने इनसे भी वार्ता की। सितंबर 1579 में महजर या मजहर घोषणा पत्र नाम से एक दस्तावेज जारी किया जिसकी रचना शेख मुबारक ने की थी। इसके द्वारा अकबर को इस्लाम धर्म से संबंधित विवादों के निपटारे का सर्वोच्च अधिकार प्राप्त हुआ और अब यह इमाम ए आदिल हो गया। मजहर में अकबर को अमीर उल मोमिनीन यानी खलीफा कहा गया। 1582 में अकबर ने दीन इलाही धर्म की शुरुआत या स्थापना की। अबुल फजल इस संप्रदाय का मुख्य पुरोहित बना। प्रतिष्ठित हिंदुओं में केवल बीरबल ने ही इसे स्वीकार किया। अकबर ने दीन इलाही के बारे में स्मिथ ने लिखा है कि दीन इलाही अकबर की बुद्धिमत्ता का नहीं बल्कि इसकी मूर्खता का प्रतीक था। अकबर के शासनकाल की प्रमुख घटनाएं इनको देखते हैं। 1562 में दास प्रथा का अंत। 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त। 1564 में जजिया कर समाप्त। जैनुल आबदीन ने सर्वप्रथम जो है कश्मीर में जजिया कर समाप्त किया था, इसलिए जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर भी कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आया। 1567 में मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ की। 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की। 1575 में इबादत खाने का निर्माण कराया। 1579 में दहसाला प्रणाली की घोषणा की। 1580 में साम्राज्य को 12 सूबों में विभाजित किया। दक्षिण विजय के बाद सूबों की संख्या 15 हो गई थी। 1582 में दहसाला प्रणाली लागू की एवं दीन इलाही की घोषणा की या स्थापना की। 1583 ईस्वी में जो है इलाही संवत की स्थापना की। अकबर की धार्मिक नीति देखते हैं। अकबर की धार्मिक नीति का जो है मूल उद्देश्य सार्वभौमिक सहिष्णुता था। अकबर के इस्लामिक सिद्धांत के स्थान पर सुलह कुल की नीति अपनाई। अकबर के धार्मिक विचारों पर अब्दुल लतीफ़ की विचारधारा का प्रभाव पड़ा। अकबर ने इस्लाम के मूल तत्वों को समझने के लिए इबादत खाना का निर्माण किया। उलेमाओं से धार्मिक विषयों पर मतभेद समाप्त करने के लिए मजहर घोषणा पत्र जारी करवाया। सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना की। सुलह ए कुल नीति, इसके बारे में जानते हैं। सुलह ए कुल का अर्थ सभी धर्मों को महत्व देना, आदर करना, धार्मिक सहिष्णुता से है। सूफी संतों ने सुलह ए कुल नीति पर जोर दिया। यह धार्मिक कट्टरता को कम करती है। मजहर घोषणा पत्र, इसको देखते हैं। मजहर घोषणा पत्र वह दस्तावेज है जो समस्त धार्मिक मामलों का अंतिम व्याख्याकार घोषित करता है। इस पत्र से अकबर ने सुल्तान ए आदिल या इमाम ए आदिल की उपाधि धारण की। इस दस्तावेज को लाने का उद्देश्य उलेमाओं के विरोध को कम करना एवं राजत्व की गरिमा को बढ़ाना था। इसका प्रारूप शेष मुबारक ने तैयार किया था। दीन इलाही या तौहीद ए इलाही। कई वर्षों इबादत की चर्चाओं को सुनने एवं विभिन्न धर्मों के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझने के प्रतिफल के रूप में अकबर द्वारा दीन इलाही की स्थापना की गई। दीन इलाही अकबर की धार्मिक सहिष्णुता और उदार लोकेश्वरवाद का प्रतीक था, जिसमें विभिन्न धर्मों के अच्छे सिद्धांतों को समावेशित किया गया।
अकबर का उद्देश्य एक ऐसे राष्ट्रीय धर्म का परिवर्तन करना चाहता था जिससे हिंदू और मुसलमान दोनों स्वीकार कर सकें। यह एक ईश्वरवाद पर आधारित सहिष्णुता का संदेश वाहक था। दीन इलाही धर्म में जबरन धर्मांतरण का कोई स्थान नहीं था। दीन इलाही के सिद्धांत: सम्राट को अपना आध्यात्मिक गुरु मानना। यह धर्म एक ईश्वर में विश्वास करता था। दानशीलता, सांसारिक इच्छा का परित्याग, शाकाहारी भोजन, शिकारियों एवं मछुआरों के साथ भोजन न करना, अल्पायु, बांझ एवं गर्भवती स्त्रियों से शारीरिक संबंध निषेध। फिर है चहार गाना ए इखलास। ये दीन इलाही में दीक्षा ग्रहण करने के 4 चरण थे, जिसके जो है जमीन, संपत्ति, सम्मान एवं धर्म। इबादत खाने में आमंत्रित धर्माचार्य, उसने जो बुलाया था इबादत खाने में, अकबर ने जो है अपने समय के जो भी धर्माचार्य अन्य धर्म से, जैसे हिंदू, जैन, मुस्लिम, पारसी, उन सभी के जो धर्माचार्य थे उनको जो है आमंत्रित किया था। तो उसके बारे में देखते हैं। इबादत खाने में आमंत्रित धर्माचार्य हिंदुओं की तरफ से जो है देवी और पुरुषोत्तम जो है गए थे। और जैन धर्म में जो है हरिविजय सूरी, जिनचंद्र सूरी, विजय सेन सूरी एवं शांति चंद्र जो है ये जैन धर्म की तरफ से गए थे। पारसी धर्म से जो है दस्तूर महर जी राणा, ये पारसी धर्म का जो नेतृत्व करने गए थे। और ईसाई धर्म से जो है एका बीवा और मौसे रात ये गए थे। अकबर के नवरत्नों के बारे में देखते हैं। अकबर के नवरत्न: बीरबल। बीरबल का जन्म कालपी में हुआ था। इसका नाम महेश दास था। अकबर ने इसे जो है कविराज की उपाधि एवं राजा की उपाधि दी थी। आमेर के राजा भारमल के पुत्र भगवान दास ने बीरबल को अकबर के दरबार में नियुक्त करवाया था। बीरबल को जो है 2000 मनसब के पद पर नियुक्त किया गया था। बीरबल न्याय विभाग का उच्च पद पर आसीन थे। यानी दीन ए इलाही को अपनाने वाले एकमात्र हिंदू बीरबल थे। एक कबीले के साथ संघर्ष हो रहा था जिसमें बीरबल की मृत्यु हो गई थी। अबुल फजल, इन्होंने जो है आईने अकबरी, अकबरनामा की रचना की। अबुल फजल दीन ए इलाही धर्म के मुख्य पुरोहित थे। यानी कि कभी क्वेश्चन में आ जाए कि दीन ए इलाही तो स्वीकार करने वाला हिंदू वो था महेश दास या बीरबल, और जो मुख्य पुरोहित कौन थे, तो अबुल फजल थे। अबुल फजल की हत्या बुंदेला नामक व्यक्ति ने सलीम के आदेशानुसार कर दी थी। तानसेन, ये ग्वालियर के थे। इनके समय ध्रुपद गायन शैली का विकास हुआ। इन्होंने इस्लाम ग्रहण कर लिया था। अब्दुल रहीम खान खाना, ये बैरम खां के पुत्र था और इनका पालन पोषण जो है स्वयं अकबर ने किया था। इन्होंने बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था। अब्दुल रहीम खान ने बाबरनामा का जो है फारसी में, जो बाबर ने अपना बाबरनामा लिखा था वो उसने तुर्की में लिखा था, लेकिन उसका जो इन्होंने फारसी में अनुवाद किया था। मान सिंह, ये आमेर के राजा भारमल के पौत्र तथा भगवान दास के पुत्र थे। अकबर के मेवाड़, हल्दी घाटी, काबुल, बंगाल एवं बिहार के अभियानों में मुख्य भूमिका निभाई थी इन्होंने। टोडरमल, इनका जन्म जो है अवध के सीतापुर में हुआ। अकबर से पहले ये शेरशाह सूरी के यहाँ नौकरी करते थे। अकबर के शासनकाल में दहसाला भूमि सुधार की व्यवस्था की। इन्होंने दीन इलाही धर्म को स्वीकार नहीं किया था। यानी कि टोडरमल ऐसे थे जिन्होंने, इनके नवरत्नों में से अकबर के, जिन्होंने जो है दीन इलाही धर्म को स्वीकार नहीं किया था। ये बात भी क्वेश्चन जो है कहीं से भी घुमा के पूछ सकते हैं, तो इसको जो है आप लोग ध्यान रखिए कि जो है टोडरमल अकबर के नवरत्नों में से एक थे जिन्होंने जो है दीन इलाही धर्म नहीं स्वीकार किया था, जबकि बीरबल ने स्वीकार कर लिया था। और क्या बोलते हैं, तानसेन ने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया था। फिर फैजी, अकबर ने इन्हें राजकवि के पद पर आसीन किया। इन्होंने गणित की प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती का फारसी में अनुवाद किया। हकीम हुकाम, ये अकबर के रसोई घर के कार्य संभालते थे। मुल्ला दो प्याजा, ये अरब के रहने वाले थे। ये अपनी बुद्धिमानी एवं वाकपटुता के कारण नवरत्नों में शामिल थे। अकबर जैन गुरुओं को जगत गुरु की उपाधि से बुलाता था। अकबर ने जैन आचार्य विजय सेन सूरी को काली सरस्वती की उपाधि दी। अकबर की इच्छा अनुसार अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया। अकबर सभी धर्मों का सम्मान करता था। इसके समय में कानून की दृष्टि से सभी समान थे। यह निरंकुश होते हुए भी प्रजा कल्याण में रुचि लेता था, अतः इसे प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अकबर के काल में हुई थी। अकबर के समकालीन ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। तो यार दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए। जय हिंद।